यस, सो शैल वी स्टार्ट। ओके, एक क्विक रिवीजन लेते हैं फटाक से। कल अपन ने क्या पढ़ा था? व्हाट इज अ सर्वलेट? सर्वलेट इज अ जावा प्रोग्राम दैट रन्स ऑन वेब सर्वर दैट एक्सटेंड्स द फंक्शनैलिटी ऑफ वेब सर्वर। आज अपन ने देखा भी, यहाँ पे देखो इक्लिप्स के अंदर जाकर के कैसे किया था अपन ने। यहाँ पे ये रहा सर्वर हमारे पास, सर्वर को हमने स्टॉप और स्टार्ट किया, ये स्टॉप। और अब यदि मैं इसको स्टार्ट करता हूं तो इसकी फंक्शनैलिटी को वो इनहेंस करेगा, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या किया? व्हाट इज द जेएसपी? इट सिंप्लीफाइज द क्रिएशन ऑफ डायनामिक वेब कंटेंट बाय एम्बेडिंग द जावा कोड इनटू द एचटीएमएल पेज। इसका मतलब जेएसपी में हम क्या करेंगे? एचटीएमएल पेज के अंदर हम जावा का कोड एम्बेड करेंगे, और दोनों के दोनों ही जावा ईई यानी जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन को यूज करते हैं, और उसमें भी कौन सा? जकार्ता। अब सर्वलेट की लाइफ साइकिल पढ़ी थी अपन ने, क्या पढ़ा था उसमें? सबसे पहले क्या था हमारे पास में? लोडिंग फर्स्ट स्टेप, जिसमें वेब कंटेनर के अंदर इधर वेब कंटेनर के अंदर सर्वलेट की क्लास लोड हो रही है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। सेकेंड स्टेप क्या थी हमारे पास? इनिशियलाइजेशन, जिसमें कौन सा मेथड कॉल हो रहा है? इनिट मेथड। इनिट मेथड जब कॉल हो रहा है तो ये सिर्फ एक ही बार होगा और रिसोर्सेज को सेटअप करता है। उसके बाद सर्विस मेथड, जितनी बार सर्वलेट को कॉल करेंगे उतनी बार ही सर्वलेट का सर्विस मेथड कॉल होगा। और यदि ये एचटीटीपी सर्वलेट हुआ तो क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? डू गेट एंड डू पोस्ट मेथड। फिर डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होगा लास्ट में, क्लीन अप, जब सर्वलेट या तो रीस्टार्ट होगा सर्वर या फिर सर्वलेट को हम वेब कंटेनर से आउट करेंगे। फिर सर्वलेट की एपीआईज पढ़ी थी अपन ने, कौन सी थी? 2, जावा एक्स.सर्वलेट जो कि बेसिक सर्वलेट है, और जावा एक्स.सर्वलेट.http। पीछे तक दिखाई दे रहा है ना? ओके, ये यदि यूज कर रहे हैं तो कौन सा बनेगा? http सर्वलेट। फिर एक एग्जांपल लिया था अपन ने, क्या किया? यहाँ पे हेलो सर्वलेट बनाया, एक्सटेंड http सर्वलेट। देखो यहाँ पे भी अपन ने जो बनाया था सर्वलेट एक्सटेंड http सर्वलेट। उसके बाद यहाँ पे देखो 2 मेथड कॉल हो रहे हैं, एक डू गेट और डू पोस्ट। देखो गेट के अंदर हमने कुछ लिखा और पोस्ट में हमने इनडायरेक्टली क्या किया? गेट को ही कॉल कर दिया और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पास कर दिया। क्लियर? यस, नहीं समझ में आया? देखो पोस्ट के अंदर मैंने गेट को, डू गेट को ही कॉल कर दिया इसी तरह, और सेम यहाँ के रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को पास कर दिया। तो यदि अपन चाहे डू गेट यूज करें चाहे डू पोस्ट यूज करें, दोनों केस में एग्जीक्यूट होगा ही। क्लियर? उसके बाद अपन ने इसको रन करना सीखा था और डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर सीखी थी। डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर देखो क्या था? 2 जगह एंट्री करनी पड़ती है सर्वलेट की, एक सर्वलेट नेम, सर्वलेट क्लास, और फिर नीचे मैपिंग जिसके अंदर नेम और यूआरएल पैटर्न। देखो जब अपन ने इसको रन किया, रन एज